किसान भाइयों, अधिकतर जगह पर लहसुन की फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है। जब लहसुन की फसल 60 दिन से आगे निकल जाए, यानी कि 60 से 90 दिन के बीच, ये लहसुन की फसल की महत्वपूर्ण स्टेज होती है। अगर इस स्टेज में किसान किसी भी तरह की लापरवाही कर देता है, या तो फसल के अंदर कोई रोग लग जाता है, या फिर किसी फर्टिलाइजर्स में कमी कर देते हैं, या फसल के अंदर थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है और उस समय से कंट्रोल ना कर पाए, तो हमारी फसल पीली पड़ जाती है, तो उसकी ग्रोथ भी वहीं पर रुक जाती है। अगर हमारी फसल 60 से 90 दिन के बीच में ग्रोथ रोक लेती है, तो समझ लीजिए उत्पादन भी वहीं पर रुक जाता है। अगर हमारी फसल अभी भी किसी कारण से पीली है, या उसके अंदर थ्रिप्स का प्रकोप है, या फंगस का प्रकोप है, या फिर हमारा जो कंद का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इन सभी समस्याओं को देखते हुए, या सब समस्याओं का इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, अगर आपने लहसुन की बुआई करते समय भी अच्छे से फर्टिलाइजर्स डाले थे, आपकी फसल इस समय अच्छी होगी। अगर आपकी फसल पीली है, तो आपको अपनी फसल में अच्छे से देखना होगा, उसकी पत्तियों के बीच में कहीं थ्रिप्स तो नहीं है। अगर थ्रिप्स हैं, तो आपको समय से स्प्रे करनी चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपने लापरवाही की, तो थ्रिप्स लहसुन की गोब के अंदर चली जाएगी, और आप फिर उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और किसान किसान भाइयों, 60 से 65 दिन के बाद कौन कौन से खादों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इस समय खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। आपको डीएपी लेना है, फास्फोरस। क्योंकि डीएपी फास्फोरस इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पौधा तनों के बीच में ताकत स्टोर कर रहा होता है। जितनी भी तने में ताकत स्टोर होगी, आगे चल के उतना ही कंद फूलेगा, साइज बढ़ेगा, और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। आपको इस अवस्था में लगभग 20 से 25 किलो डीएपी लेनी है। और किसान भाइयों, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान कंद की ओर देना है, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ भी बढ़े और कंद का साइज भी बढ़े। इसके लिए आपको 20 से 25 किलो पोटास भी लेना है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की वानस्पतिक वृद्धि या विकास करने के लिए नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आपने लहसुन की फसल की बुआई करते समय नाइट्रोजन का प्रयोग किया था, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद अभी तक यूरिया का प्रयोग नहीं किया, तो अब आपको 15 किलो नाइट्रोजन पर एकड़ की दर से डालें। अगर आपने बुआई करते समय भी यूरिया का प्रयोग किया था, फिर उसके बाद निराई गुड़ाई करते समय भी यूरिया का प्रयोग किया है, तो आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए, 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से। कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग से आपकी फसल को कैल्शियम तो मिलेगा ही, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी। कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ में बोरोन भी मिक्स कर लीजिए, जो 1 किलो की मात्रा में आता है। किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में हल्का सा भी फंगस का अटैक नज़र आता है, तो आप इन्हीं खादों में कार्बनडिज़म
50% 500 ग्राम इन्हीं खादों में मिक्स कर कर डाल दीजिए। किसान भाइयों, ये थी छोटी सी